हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विवेकानंद एग्रीकल्चर एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट मैथ्स टॉपिक फॉर आईसीआर एंट्रेंस एग्जाम। ठीक, 2-3 दिनों से कि जो बच्चे मैथ ग्रुप के हैं उनका ये कमेंट था कि सर एक मैथ ग्रुप का ऐसा वीडियो बना दीजिएगा जिससे ये पता चले कि कौन कौन से हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जिन चैप्टर्स से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उन चैप्टर्स को 12 से 15 दिन में हम कवर कर सकते हैं और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं। तो आज का हमारा वीडियो केवल मैथ्स ग्रुप पीसीएम स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को प्लीज़ बायोलॉजी ग्रुप के स्टूडेंट्स या फिर आपके एग्रीकल्चर के हैं वो लोग ना देखें, चूँकि कोई इन्फॉर्मेटिव अगर वीडियो हो तो हम बोल देते सबके लिए है, लेकिन ऐसा वीडियो आप किसी का मत देखें जिसमें आपका टाइम व्यर्थ होता है। एग्जाम का टाइम है, आप उसी वीडियो को देखें जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो। ठीक, आप लोग जल्दी हम जो है सैंपल पेपर ला रहे हैं बायोलॉजी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के, आप लोग परेशान ना हो। ठीक है, तो आज बना वीडियो किसके लिए है? केवल इंपॉर्टेंट ओनली फॉर मैथ स्टूडेंट। हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैथ इसमें ऐसे चैप्टर्स आपको यहाँ पर बता रहे हैं जिससे क्वेश्चन लगभग हर साल 1-2 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मैथ ग्रुप का बच्चा बहुत ही तेज होता है, मैंने उसको देखा भी है। अब जैसे क्या जो मैथ ग्रुप के बच्चे होते हैं वो एक दिन में 3-3, 4-4 चैप्टर कवर कर सकते हैं न्यूमेरिकल लगा के। क्योंकि अब यहाँ पर ऐसे चैप्टर है, मान लीजिए यहाँ पर सेट रिलेशन फंक्शन चैप्टर है, तो अगर बच्चा इसको पहले से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो एक दिन में आराम से यहाँ पर 50 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन लगा सकता है एक दिन में कई चैप्टर्स के। ठीक, तो आज वीडियो हमारा क्या यहाँ पर इंपॉर्टेंट है केवल मैथ ग्रुप के बच्चों के लिए। देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट मैथ नहीं है। ठीक है, हमने ये सर से पूछा है कि सर इसमें देखिए पेपर प्रीवियस में कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट, तो मैंने सर के यहाँ पर कंसल्टेट करके जो है तब यहाँ पर वीडियो आपको हम दे रहे हैं। ठीक, तो कहीं पर मैं अगर स्पेलिंग गड़बड़ हो तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। ठीक, हो सकता है कहीं पर हम यहाँ पर आपको वो टॉपिक बताएंगे जो आपको जल्दी से कवर करने हैं, और ये भी बात करेंगे कि आपको एग्जामिनेशन में सबसे पहले किस पेपर को अटेम्प्ट करना, कितना टारगेट आप करना पड़ेगा। क्योंकि मैथ ग्रुप के लिए, जो मैथ ग्रुप का स्टूडेंट्स है उसके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है वो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों ही न्यूमेरिकल पोर्शन है। ठीक, तो मैथ ग्रुप के बच्चे आईसीआर में क्वालिफाई करते हैं, अच्छे टॉप रैंक में भी आते हैं, लेकिन बायोलॉजी वालों की तुलना मैथ ग्रुप के बच्चे कम जा पाते हैं। ठीक, हालांकि सीट रिजर्व नहीं है यहाँ पर कि बायो कितनी है, मैथ कितनी है, एग्रीकल्चर कितनी है, हमें कंबाइंड रैंक पर ही सिलेक्शन के लिए जो है लड़ना पड़ता है। फिर भी हम लोग बात करते हैं मैथ ग्रुप कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। देखिए, पहला यहाँ पर टॉपिक, अच्छा जो ये लिख रखा हमने यहाँ पर 6-3, इसका मतलब ये है जो क्वेश्चन आईसीआर में 2000, इसका मतलब क्या है, जो क्वेश्चन जो है हमारा 2019 आईसीआर में पूछ चुके हैं। ठीक, ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन पूछे गए थे। हाल ही में हमारे सर जो है जल्दी हम उनसे बोल दिए हैं कि आप 10-10, 15-15 क्वेश्चंस का एक वीडियो बना दीजिएगा आईसीआर में जो आ चुके हैं। ठीक, अब ये पता चल जाएगा वास्तव में ये चीज़ सही है कि नहीं है और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो वो जल्दी जो है आपको वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, 50 क्वेश्चन से 3 वीडियो बना देंगे 15-15 क्वेश्चंस के, तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन को देख भी लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सबसे पहला आपको टॉपिक पढ़ना है सेट, रिलेशन एंड फंक्शंस। अब देखिए, इसमें 2 क्वेश्चन सेट से थे, 2 क्वेश्चन फ्रॉम रिलेशन एंड 2 क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम फंक्शंस। तो 2 कितने क्वेश्चन? 6। तो ये नंबर लिखा हुआ है, दीज आर नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस फिर विच आस्क्ड इन द 2019 आईसीआर पेपर। ठीक, तो 2019 जो क्वेश्चन पूछे गए थे ये वो क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड आपको यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ना है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से 3 क्वेश्चंस आए थे। ठीक, तो जो हाई वेटेड चैप्टर्स हैं आपको उसको छोड़ना नहीं है, याद करना है बिल्कुल। ठीक है, उसको पढ़ना ढंग से। इसके बाद बायोनॉमियल थ्योरम, यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए थे। इसके बाद 2D कोई चैप्टर होता होगा, ठीक है, इसमें आपका स्ट्रेट लाइन से 1 क्वेश्चन था, 1 क्वेश्चन था इलिप्स से। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपके थे यहाँ पर। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करेंगे 3D टॉपिक से, तो 3D टॉपिक से 2 क्वेश्चंस आए थे। इसके बाद है आपका लिमिट एंड कंटिन्यूटी, 1 क्वेश्चन था यहाँ पर लिमिट से और 1 क्वेश्चन था कंटिन्यूटी से। तो ये ऐसे चैप्टर्स हैं। अब देखिएगा एक चीज, ये टॉपिक मान लो मुझे पता है इसमें क्वेश्चन आ गए, हो सकता है इस बार सेट रिलेशन से 1-1 क्वेश्चन आए, यहाँ 1-1-3 आए, तो आपको पढ़ना सब है। अब इसमें कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, आप उनको छोड़ दीजिएगा, केवल प्रैक्टिस करना है। कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो नए टॉपिक आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि ये टॉपिक मेरा पढ़ा नहीं है, तो आप 12 दिन हैं, 10 से 12 दिन में हम क्वेश्चन को वहां से कॉन्सेप्ट पढ़ के क्वेश्चन को लगा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करें आप, ताकि आपकी स्पीड बहुत अच्छी बन जाए। ठीक, अब देखिएगा हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो क्या हमें लिमिट एंड कंटिन्यूटी, हम लोग देखते हैं कुछ और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हम लोग बात करते हैं कुछ और यहाँ पर क्वेश्चंस, कुछ और यहाँ पर टॉपिक के बारे में। ठीक है, कुछ टॉपिक हम लोगों ने देख लिए हैं, कुछ टॉपिक हम लोग और देख लेते हैं। अगला टॉपिक हमारा है लॉगरिथम्स, इससे 1 क्वेश्चन आया था। ठीक है,
लघुगणक से। इसके बाद में है वेक्टर एंड अलजेब्रा, इससे वेक्टर्स क्वेश्चन आया था, लेकिन यहाँ पर टॉपिक आपका अलजेब्रा पढ़ना है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आया था वेक्टर से। इसके बाद हम लोग बात करेंगे स्टैटिक्स सांख्यिकी, इससे 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक। इसके बाद अगला टॉपिक है लिमिट, एक क्वेश्चन लिमिट से था, एक क्वेश्चन कंटिन्यूटीज था, तो टोटल क्वेश्चन कितने यहाँ पर हो गए, 2 क्वेश्चन हो गए। अच्छा, एक बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा, इससे 4 क्वेश्चन थे, ठीक है। इंटीग्रेशन, इसी में एक पार्ट आता है डिफरेंशिएट, कुछ लिखा हुआ है डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो इनसे 4 क्वेश्चन आए थे। आप देखिएगा टॉपिक होगा कोई भी जो है, ठीक है, तो इसमें कितने क्वेश्चन आए थे, 4 क्वेश्चन थे, जो भी इसके अंदर टॉपिक आते हो, ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। जिससे ज्यादा पूछेंगे वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर किसी चैप्टर से मान लो 4 क्वेश्चन पूछेंगे तो हो सकता है आने वाले समय में उससे 2 क्वेश्चन उठाए, अगर इंपॉर्टेंट होगा तभी 4 पूछे गए होंगे ना, तो याद रखें उस टॉपिक को छोड़ना नहीं है, उसको पढ़ना जरूर है, ठीक। इसके बाद अगला है आपका टॉपिक एरिया अंडर द कर्व, इससे एक क्वेश्चन आया था, ठीक। अब देखिए इधर कुछ लिखा है मैट्रिक्स, इससे 2 क्वेश्चन आए थे। एक है क्वेश्चन आपका प्रोबेबिलिटी, इससे क्वेश्चन एक आया था प्रायिकता से। इसके बाद एक है रेंज, यहाँ पर एक क्वेश्चन इससे आया था। हम लोग देखते हैं इसके और कुछ टॉपिक किनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। चलिए हम लोग कुछ टॉपिक्स और देख लेते हैं मैथ के, फिर हम लोग बात करेंगे इसके कुछ टिप्स के बारे में, आपको पेपर जो है एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है और सबसे पहले किस पोर्शन को अटेम्प्ट करना और कितना क्वेश्चन क्रॉस करना आपको, आपके लिए बेस्ट कोर्स कौन से, हम लोग उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपको कर्वेचर से, ठीक। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 3 क्वेश्चन जो है आपका ट्रिग्नोमेट्री था, यहाँ पर 3 क्वेश्चन, ये कोई ITF कोई टॉपिक होता होगा, मुझे नहीं मालूम है, ठीक, आप जानते होंगे। तो ट्रिग्नोमेट्री से आपके 3 क्वेश्चन आए थे 2019 में। इसके बाद हम लोग देखते हैं लाइनियर प्रोग्रामिंग, तो लाइनियर प्रोग्राम से यहाँ पर एक क्वेश्चन था, ठीक। इसके बाद इनइक्वालिटी कोई टॉपिक होता है, इससे एक क्वेश्चन था। प्रोजेक्टाइल मोशन एक क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक। इसके बाद यहाँ पर है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन, इससे एक क्वेश्चन था, डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन। लास्ट यहाँ पर टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन था आपका परम्यूटेशन से। तो ये वो टॉपिक्स हमारे हो गए जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं। अब मेरी बात आप गौर से सुनिएगा, ठीक, आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर कुछ बातों को जरा सुनिएगा, ठीक है, इसको हटा दें हम लोग, आप लिख लेंगे। अब कुछ बातों सुनिएगा पहले गौर से, यहाँ पर कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, इसमें नहीं है, हो सकता है, तो आप उनको इग्नोर मत करिएगा, ठीक। हो सकता है वहीं से क्वेश्चन आपके एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आ जाएं, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है जो टॉपिक हमने लिख रखे हैं इनको तब पढ़िए कि जब पहले आपने जो पढ़ रखा हो उसका रिवीजन करने के बाद, ठीक, क्योंकि ऐसा नहीं होता है, हो सकता है आईसीआर ने यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया, क्या पता इस टॉपिक क्वेश्चन ना दे, आप उसमें रगड़ते रहेंगे। तो मेरा बात कहने का समझिए कि हमें पहले उसको पकड़ना है जो आपने पहले से पढ़ रखा, उसकी प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, डेली हर एक टॉपिक से 100 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन, ताकि अलग अलग पढ़ेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके, ठीक। अब मैथ स्टूडेंट्स के मुझे लग रहा बताना जरूरत नहीं है, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं अपने बारे में, ठीक है, इसलिए है। अब हम बात करते सीधा पॉइंट पे आते हैं, आपको एग्जामिनेशन हॉल में सबसे पहले किस पोर्शन को अटेम्प्ट करना है, आप लोग समझते हैं इस चीज़ को, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जो कोटा मतलब बड़े बड़े संस्थान में जो कोचिंग पढ़ते थे जेई वगैरह की, काफ़ी बच्चे ऐसे जुड़े हुए हैं टेस्ट सीरीज में, तो उनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी आती है, मैं देखता हूं। तो फिर भी मैं कुछ आपको बता दे रहा हूं, देखिए होता क्या है, आपके पास पीसीएम है और आपके पास 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक। कुछ बच्चे ऐसे होंगे पहली बार दे रहे हैं, कहीं कोचिंग नहीं किया, सेल्फ स्टडी किए हैं, तो वो तो इसके लिए बहुत मस्ट है हमारी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर आप कितने क्वेश्चन होंगे ये, ठीक, और जो टाइम होता है वो केवल आपका 2.5 घंटे का टाइम होगा। अब हमें क्वेश्चन देखेगा, अब हमें लगभग आपको 90+ क्वेश्चन 100% करेक्ट होना चाहिए। आपके बेस्ट कोर्स है NDRI करनाल, जो नंबर 1 यूनिवर्सिटी है इंडिया की ICAR के थ्रू, ठीक है, तो उसमें आपका जो कोर्स है वो केवल मैथ स्टूडेंट के लिए ही है, वहाँ पर बायो स्टूडेंट नहीं जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, ये बेस्ट कोर्स है, एग्रीकल्चर फील्ड में सबसे अच्छा कोर्स है, और इस कोर्स में जॉब भी जल्दी मिलते हैं, प्लेसमेंट भी बहुत जल्दी मिल जाता है आपको, जॉब भी गवर्नमेंट जॉब जल्दी मिल जाती है, और सबसे अच्छी बात केवल मैथ बच्चे कर सकते हैं। तो आप एग्जाम से घबराएं नहीं, ठीक है, आप थोड़ा सा कोशिश करें अच्छा से अच्छा मार्किंग हम लोग लाएं, ठीक है। आप इसके बाद आता है कोर्स आपके बीटेक एग्रीकल्चर, केवल मैथ स्टूडेंट करते हैं, ठीक है। तो कई ऐसे कोर्सेज इसमें हैं जो केवल आपके लिए हैं और आपके लिए बेस्ट कोर्सेज हैं। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 50 क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री 50 क्वेश्चन आएगा और मैथ्स 50 क्वेश्चन आएगा। इन तीनों में जो सबसे सिंपल कोर्स जो जल्दी सॉल्व हो सकता है वो मैथ पोर्शन है, मुझे लगता है जहां तक, ठीक, क्योंकि काफी समय से मैं हूं तो मुझे भी लग रहा है कि मैथ वाले बच्चे का मैथ बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैथ में आपको लैंग्वेज नहीं पढ़नी है, वहां दिया हुआ इसका वैल्यू निकालना है तो तुरंत फार्मूला लगाया और तुरंत ही जो है हम लोग लग सकते हैं। लेकिन फिजिक्स में आप देखे होंगे कि बहुत बड़ी लैंग्वेज रहती है, उसको पढ़ने में कम से कम आपका 1 मिनट चला जाएगा,
ठीक। केमिस्ट्री हम देखने पर चल जाता है कि रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, वो नेम रिएक्शन है, फिजिकल केमिस्ट्री किस टॉपिक से है, तो हम लोग उसको देखते ही देख लें। केमिस्ट्री और मैथ आपके लिए बड़ा सिंपल, हालांकि मैथ ग्रुप वाले बच्चों के लिए कभी कभी केमिस्ट्री थोड़ी टफ लगने लगती है, क्योंकि उनका याद करने वाला पोर्शन थोड़ा सा वीक रहता है। बायो वाले बच्चे याद ज़्यादा करते हैं, तो बायो के चक्कर में केमिस्ट्री रट लेते हैं, वो लोग याद कर लेते हैं। तो मैथ वाले बच्चों को 2 पोर्शन बहुत अच्छे होते हैं, एक फिजिक्स और एक मैथ। काफी लोग फिजिक्स वीक होती है, लेकिन आईसीआर में फिजिक्स बहुत स्टैंडर्ड आती है, ठीक। जब से 2019 से एनटीए ने इसकी जिम्मेदारी ली है तब से, पहले सिंपल आता था। तो हम लोग बात करेंगे मैथ वाले में। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन हॉल में नंबर 1 आप प्रेफरेंस देंगे किसको, मैथ को देंगे। मतलब मैथ में आप कुल मिलाकर के आप आराम से 40+ क्वेश्चन कर ले जाएंगे, जो मैथ अच्छा अगर आपने किया होगा तो, ठीक। इसके बाद इसके पोर्शन कहां पाएंगे, इसके बाद केमिस्ट्री पा जाएंगे। केमिस्ट्री में आप मान लीजिए कम से कितना भी कम आप करना पड़ेगा, तो कम से कम आपको 30 से 35 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा 40-30 कितने हो गए, यहाँ पर 70 क्वेश्चन हो गए आपके, 70+। मतलब जो सेलेक्टिंग मार्किंग होते हैं, जो सेलेक्ट नंबर होते हैं, वो आपके नंबर आ गए। हमें किसके बारे में बात करनी है, फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स का पेपर आप सबसे लास्ट में करिएगा। अच्छा, पेपर को 2 अटेम्प्ट में करेंगे, क्यों? फर्स्ट टाइम कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन टफ लगता है, और जो क्वेश्चन टफ आता है हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उस क्वेश्चन बारे में दिमाग में चलता रहता है, वो क्वेश्चन अच्छा ये क्वेश्चन कहां से आया है। तो कई बार ऐसा होता है कुछ समय बाद ऑटोमेटिकली हमारा उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिमाग में आ जाता है सेकेंड अटेम्प्ट में। तो आप पेपर को सेकेंड अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट में करेंगे कंप्लीट, ठीक। एक अटेम्प्ट में फाइनल नहीं रिजल्ट देंगे, एक अटेम्प्ट में आपको सबमिट नहीं करना है, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 अटेम्प्ट में पेपर को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले किसको देखेंगे, मैथ को, इसके बाद केमिस्ट्री को, ठीक है। इसके बाद किसको करेंगे, केमिस्ट्री को। यहाँ हमारा केमिस्ट्री है, ठीक है, ये फिजिक्स है। सबसे पहले किसको करेंगे, मैथ को, फिर आ जाए हम लोग केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में कितना भी कम करेंगे हम लोग 3 से 35 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब केमिस्ट्री में बच्चा 40 भी कर सकता है, हो सकता है उसने 40 कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 80 हो जाएगा लगभग, मान लो, है ना। 40 या 40 है या फिर 30 मान लो, तब भी आपका मान लो 70 से 75 क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक। अब बात आती है सबसे लास्ट में फिजिक्स की। फिजिक्स में अगर आपने 30-30 क्वेश्चन भी कर लिए, तो आप देखिएगा ये रेशियो आपका 100%, 100 क्वेश्चन एकदम मोटा मोटा हो जाएगा, बिल्कुल सोल्यूशन 100% क्लियर है। ये चुन चुन के आपने 100 क्वेश्चन किया है, इसको कोई भी जो है माइक लाल गलत नहीं कर सकता। आपका सिलेक्शन 100% टॉप यूनिवर्सिटी में होगा। अब यहाँ पर देखिएगा एक भी गलत अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, कितना हो जाएगा, 400। तो 400 मार्क्स में आपकी टॉप यूनिवर्सिटी मिल सकती है, याद रखिएगा। हालांकि समय बहुत कम है, आपने अगर अच्छे प्रैक्टिस कर ली होगी और एनडीआरआई करना जैसे जाना है, तो आपको इतना नंबर सिलेक्शन नहीं होगा। वहां पर कम से कम 480+ नंबर चाहिए, 480 नंबर चाहिए किसके लिए, एनडीआरआई करनाल के लिए, प्लस नंबर, वो भी कम नहीं, ठीक, याद रखेंगे। उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाईएस्ट जाती है, क्योंकि सीटें वहाँ पर लिमिटेड हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहले मैथ को अच्छा बनाएं। ये उनके लिए है जो प्रॉपरली अभी हाल ही में तैयारी करना शुरू कर दी, या उनको अभी तक उसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन जो बच्चा पहले से ही बहुत ज़्यादा हाई वेटेज चैप्टर पढ़ चुका होगा जेई वगैरह का, तो उनके लिए चैप्टर बिल्कुल हलवा है, वो तो उड़ा देगा आधा घंटे में 50 क्वेश्चन, ठीक। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो लोग फर्स्ट टाइम पर कभी सैंपल पेपर भी नहीं देखे हुए और आईसीआर में पहली बार एग्जाम देंगे, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करें, पहले मैथ को, फिर केमिस्ट्री को, लास्ट फिजिक्स को, मिनिमम आपको 100 क्वेश्चन करना ही करना है, ठीक। अगर मान लो नहीं आ रहा, पेपर टफ है, 80 तक कर रहे हैं, तो आप 80 क्वेश्चन ही करिएगा। ऐसे जरूरी नहीं कि हमने बोल दिया 100 क्वेश्चन, आप 100 क्वेश्चन बोला वहां पर जो टिक करके आ गए, पता सब माइनस नंबर चले गए, तो आपको नेगेटिव में माइनस में नहीं जाना है, ठीक। तो आज का हमारा ये इतना था। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में जाकर बताइएगा, हम इसका सोल्यूशन आपके लिए निकालेंगे। और जल्दी हमारे सर जो है आपका जो पेपर हुआ था उसको 15-15 क्वेश्चन के वीडियो में ला करके यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ताकि पता चलेगा आपको पेपर किस तरीके से पूछा गया था और क्वेश्चन को हम देख भी लेंगे ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।